हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल आर के राय सर। सो स्टूडेंट्स, हम आपको बता चुके हैं टू एज डायरेक्टेड क्लास 10th की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें से 15 टू एज डायरेक्टेड हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आज हम आपको 15 मीन्स उससे आगे 16 से लेकर के आगे के जितने भी टू एज डायरेक्टेड इस क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये जो आप वीडियो देख लेंगे तो आपके जो टू एज डायरेक्टेड 5 नंबर के आने वाले हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर, आपके सेक्शन सी ग्रामर वाले सेक्शन में, तो वो आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। इसलिए आप अच्छे से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी आलस नहीं करिएगा, बिल्कुल भी आपको बोर नहीं होना है, क्योंकि ये आप पढ़ लेंगे, आप मेहनत कर लेंगे तो 10th क्लास में अच्छे नंबर आएंगे। और अच्छी परसेंटेज से 10th बेस में यदि अच्छी परसेंट बन जाती है तो आप अच्छा सब्जेक्ट ले सकते हैं 11th में। आप 10th की परसेंटेज बेस से कई जॉब डायरेक्ट मिल जाती हैं बिना टेस्ट दिए, जैसे पोस्ट ऑफिस वगैरह की जॉब हुई तो आप वो जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यदि थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए हम पहुँचते हैं अपने टू एज डायरेक्टेड की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं अपने टू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो है द टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। सो स्टूडेंट, हमने आपको अभी बताया है यहाँ पे 13 नंबर और 14 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको टू की जगह पे सो दैट का यूज़ करना था। तो हम पिछली वीडियो में ये बता चुके हैं और पिछली वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप बिल्कुल भी उस पिछली वीडियो को भी देखना ना भूलें, बिल्कुल भी, ठीक है ना, देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि 15 टू एज डायरेक्टेड हमने उस वीडियो में बताए हैं। तो 16 वाला जो क्वेश्चन है ये वाला मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपको समझना है कि जो द टी इज़ टू हॉट, तो इस जो TOO2 है उसकी जगह पे आपको ये सो लिख देना है, ठीक है ना, ये सो लिख देना है आपको। और बाकी का जो TO2 है इस 2 को हटा के आपको दैट लगाना है, और दैट लगा के आपको जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का प्रोनाउन के रूप में यूज़ करना है। तो जो टी है उसके लिए इट यूज हो जाएगा और कैन नॉट आप लगा देंगे और ड्रिंक लिख देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये अच्छे से समझना है, ये आप बना लेना है आपको, और बना करके हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है ना। तो वह अमीर नहीं है, वह खुश नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। येट का यूज जब हम करते हैं सेंटेंस में तो हमें क्या करना होता है, ये समझना होता है कि यदि जो दोनों सेंटेंस में जो कॉमन थिंग है उस कॉमन थिंग को हम हटा देते हैं। क्या करते हैं, उस कॉमन थिंग को हम हटा देते हैं। जैसे इसमें है ही इज़ नॉट और इसमें भी है ही इज़ नॉट, तो इस ही इज़ नॉट को हम इसका काट देंगे और लिख देंगे क्या, ही इज़ नॉट रिच येट हैप्पी, ठीक है ना। तो इस टाइप से बन जाएगा। या फिर हम ऐसा भी बना देंगे ही इज़ नॉट रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वाला जो क्वेश्चन है येट का यूज फिर भी के सेंस में किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे, क्योंकि एक ही इज़ नॉट रिच ही इज़ हैप्पी ऐसा होना चाहिए था। तो ये कभी कभी क्वेश्चन भी क्वेश्चन बैंक में गलत छप जाते हैं। तो आपको समझना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इस टाइप से, ही इज़ नॉट रिच येट हैप्पी, या फिर ऐसा होगा ही इज़ नॉट रिच येट ही इज़ हैप्पी, ठीक है ना। तो ये नॉट इसमें गलत लग गया है, सेकंड सेंटेंस में ये नहीं लगना चाहिए था। येट मतलब होता फिर भी, मतलब वह अमीर नहीं है फिर भी वह खुश है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 18th नंबर पर, इंडिया प्लेड वेल। और स्टूडेंट आपको अंत तक बने रहना है, हम इसके सारे के सारे आंसर आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है, क्रम से दिखाएंगे आपको आंसर। तो आपको उसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर आपको अपने आंसर से मिलाना है। मैं अभी आंसर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि आप फिर उतनी मेहनत नहीं करेंगे। अभी आपको ईमानदारी से अपनी रफ नोटबुक निकाल करके उस पर अच्छे से बनाना है इनकी, मतलब इनको जैसी डायरेक्शन दी गई है उस टाइप से आपको आंसर करना है और फिर मिलाना है आंसर से, हम लास्ट में आंसर देंगे, ठीक है। सो 18th वाला है, इंडिया प्लेड वेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच, ठीक है। इंडिया अच्छे से खेली लेकिन वो मैच नहीं जीत सकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 का यूज़ करना है, और 2 का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर कंट्रास्ट हो। कंट्रास्ट मतलब होता है अपोजिट काम हो जाए, ठीक है ना, मतलब जहाँ विपरीत अर्थ दे, जैसे होना कुछ और चाहिए था और हो कुछ और गया हो, तो उस कंडीशन में हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं, यट का यूज़ करते हैं और बट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ऑल्दो इंडिया प्लेड वेल। ऑल्दो हम शुरू में कर देंगे यहाँ पे, ऑल्दो इंडिया प्लेड वेल इंडिया कुड नॉट विन द मैच, और कॉमा लगा के हम आगे लिख देंगे ये वाला, तो कंबाइन हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास। अब अनलेस की जगह पे इफ़ का यूज़ करना है। यहाँ लिखा है यूज इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस।
ठीक है। सो आपको देखो, आपको समझना है कि अनलेस मतलब होता है इफ़ नॉट, हम अनलेस हटाएंगे, इफ़ लगाएंगे तो हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना पड़ेगा यदि अफर्मेटिव है तो। ठीक है। सो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। और यदि हम इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो इसका फिर नॉट हटाना पड़ेगा हमें, तो ऐसा भी बन सकता है इसका इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो दोनों तरीके रहेंगे इसके बनने के, तो आपको अच्छे से समझ लेना है। मतलब उसका जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे भी बना सकते हो, नॉट लगा करके या नॉट हटा करके। ठीक है। सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 20 नंबर पे, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्जाम। सो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग और। अब और का यूज़ करके आपको इस सेंटेंस को बनाना है, कंबाइन करना है इन दोनों सेंटेंस को और का यूज़ करके। तो वर्क हार्ड, और हम कुछ नहीं करते हैं, और का यूज़ बड़ा ही आसान है स्टूडेंट, इसमें कॉमा हटाकर हम और लगा देते हैं। ठीक है ना, तो हो जाएगा वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम। ठीक, इतना सा तो आंसर है इसका, कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप कठिन समझ लेते हो सर कहाँ और लगाना है कहाँ नहीं लगाना, कहीं नहीं लगाना है, बस वर्क हार्ड और यू विल फेल इन द एग्जाम ऐसा हो जाएगा। यू का जो बाई है वो स्मॉल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट गो टू स्कूल ही वॉज इल। ठीक है ना, वह स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, सो बिकॉज ही वॉज इल। तो कॉमा जो फुल स्टॉप है उस फुल स्टॉप को हटा करके आपको बिकॉज लगा देना है और ही का एच कैपिटल करके लिख देना है ज्यों का त्यों, तो हो जाएगा आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, आपको अपनी नोटबुक में जरूर करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 22 पे, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इफ़ हटाना है और अनलेस लगाना है। तो देखो, जब अनलेस लगा रहा है इसका मतलब हम नॉट भी लगा रहे, तो अनलेस जब लगाते हैं तो यदि नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाता है। तो आपको बनाना है अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न योर लेसन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया होगा आई होप आपको। इफ़ और अनलेस का प्रयोग सीखने के लिए हमने एक वीडियो भी अपलोड की है, तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। इफ़ और अनलेस का यूज़ की, तो आपको उसको अच्छे से देख लेना है यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 23 का जो क्वेश्चन है, एज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। ठीक है, एज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, तो यूज बिकॉज एंड री राइट। ठीक है, तो बिकॉज का यूज़ करना है आपको और रीराइट करना है सेंटेंस। तो यहाँ पे सेंटेंस एज लगा है, एज की जगह पे आपको बिकॉज लगा देना है। ठीक है ना, यहाँ पे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल ऐसा शुरू में लिखना है, बिकॉज इट वॉज सैटरडे। ठीक है, सो यहाँ पे ये सेंटेंस एक्चुअली में यहाँ सैटरडे ना होकर संडे होगा जब भी एग्जाम में आएगा। वैसे तो यहाँ सैटरडे क्यों आ गया, क्योंकि सैटरडे को तो बच्चे रहते हैं क्लास में स्कूल में। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप आंसर शीट से मिला लीजिएगा और ऐसा ही आंसर रहेगा, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे। आंसर शीट हम लास्ट में दिखाएंगे आपको। ठीक है, सभी स्टूडेंट अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। 24 वाला जो क्वेश्चन है वो है, वी शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर रीराइट द सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब आपको देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में है क्योंकि इसमें सेल का यूज हुआ है। अकेले सेल और विल का यूज होता है तो वहाँ वो फ्यूचर इंडेफिनिट का कहलाता है। अब इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाना है तो हमें सेल के बाद बी लगाना पड़ेगा और वर्ब मेन वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा वी शैल बी गोइंग फॉर पिकनिक दिस ईयर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अगला सेंटेंस हम देख लेते हैं, बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर। बर्ड्स माइग्रेट इन विंटर, जो पक्षी होते हैं वो विंटर सीजन में प्रवास कर जाते हैं। ठीक है, तो रीराइट द सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है। सबसे पहले ये देखना है ये किस टेंस में है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाना है। तो वर्ड्स के बाद में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो वर लग जाएगा, वॉज वर माइग्रेटिंग इन विंटर। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। अगला जो हमारा सेंटेंस है 26 वाला क्वेश्चन है, जिम विल टेक कॉफ़ी चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है, तो विल की जगह क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, क्योंकि हैज और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। सो विल की जगह हैज आ जाएगा जिम है तो, और टेक का टेकन हो जाएगा, तो जिम हैज टेकन कॉफ़ी ऐसा हो जाएगा। 26 का हो गया कंप्लीट। तो अब हम देख लेते हैं 27 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो है द बॉय इज़ माई कज़न। ठीक है, द बॉय इज़ माई कज़न, द बॉय हैज़ वॉन द रेस। तो कंबाइन द सेंटेंस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज। अब रिलेटिव क्लॉज हमने आपको बताया था एक सेंटेंस पिछली वीडियो में इसी की, जो कि हु से कनेक्ट किया था, लास्ट वाला 15th सेंटेंस था वो। तो आपको ये समझना है जब भी रिलेटिव क्लॉज से जोड़ने के लिए कहा जाए और पर्सन की बात हो रही हो दोनों में पर्सन की, तो वो हु से कनेक्ट हो जाता है। हु से
जुड़ जाता है, कंबाइन करेंगे उसको द बॉय इज़ माई कजन हु हैज़, यहाँ द बॉय को हटा देंगे, मतलब जो रिपीटेड नाउन रहती है उसको हटा के हम हु लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? हु लगा देते हैं, आपको समझना है। तो द बॉय इज़ माई कजन हु हैज़ वॉन द रेस, ऐसा बन जाएगा, या फिर द बॉय हु हैज़ वॉन द रेस इज़ माई कजन, इस टाइप से बन जाएगा। तो दोनों टाइप से इसको बना सकते हैं। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, 15th वाला जो डू एज डायरेक्टेड का प्रश्न था उसको हम बता चुके हैं। अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रिलेटिव क्लॉज बहुत ही आसान है, हम क्लॉज पे भी वीडियो बना चुके हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, जो भी आपको जहाँ भी कन्फ्यूजन हो। और जिस नए टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर इस पे मुझे वीडियो बना दीजिए, ठीक है। सो अब हमारा 28th वाला क्वेश्चन है जो वो है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। सो इसको इफ़ का यूज़ करना है, तो इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपको बने रहना है, आगे हम देख लेते हैं। 29th वाला जो क्वेश्चन है वो है अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम ईजीली। तो इसको सो दैट से यूज़ करना है। तो हमने आपको बताया था जब सो दैट का यूज़ करना हो और वेरी आया हो सेंटेंस में, तो वेरी को हटा के सो लगा देते हैं और बाकी फुल स्टॉप की जगह दैट लगा देते हैं, बाकी नेक्स्ट सेंटेंस जो कहते हैं लिख दिया जाता है। सो हो जाएगा इसका अमन इज वेरी की जगह सो कर देंगे, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली, बट ही का आपको एच स्मॉल करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे देख लेते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस। सो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको करना है जल्दी से, आर की जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और सेल की जगह हो जाएगा थर्ड फॉर्म वर्ब का। तो आपको इतना करना है और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भर देना है। बाकी के जो डू एज डायरेक्टेड हैं वो हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी, फिर आप आलस करके नहीं देखते हैं उसको पूरा। तो जल्दी से अब हम देख लेते हैं अपने आंसर्स। तो आंसर देखो इस प्रकार से रहेंगे हमारे। चलिए हम बढ़ते हैं आंसर्स की तरफ। तो ये रहे हमारे आंसर। तो आपको देखो आंसर का क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पहले आंसर से दिए गए हैं 20 तक के आंसर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स 20 तक के आंसर वहाँ थे, अब ये आगे के आंसर ये हैं। तो देख लीजिए 20 से 26 तक के आंसर आपको ये हैं। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मिलाना है अपने आंसर से जो आपने रफ नोटबुक में बनाए हुए हैं। 27, 28 और 29 और 30, तो ये आंसर आपको मिला लेना है पूरे के पूरे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, टेक केयर। और साथ में दिल से धन्यवाद, आपने वीडियो देखी और इतना समय दिया। जय हिंद।